भी कह रहा है, प्रिंट मीडिया भी कह रहा है, तो साहब वो दिन दूर नहीं है जब बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में होगी और उसकी मुख्य भूमिका वामन मेश्राम जी की जो संगठन है सुनिश्चित करेगी। ये देश सत्ता से चलता है, तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि भाई जो अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यकों के जो लोग हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, हमें आप लोगों की उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। यदि हम साथ हो गए, किसी के बाप की ताकत है कि हमें कोई नुकसान पहुंचा सके। बाबा साहेब आंबेडकर साहब वो ये सभी महापुरुष हम सभी के हैं, फिर भी हमारे देश में इन राजनीतिक पार्टियों द्वारा बहुत बड़ी ही निंदनीय कार्रवाई करते हुए दूरियां बनाने का कार्य किया। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा करबद्ध के अब समय आ गया है कि साथ मिलकर इस देश के लिए कुछ किया जाए, ऐसा मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है। अब बात रही हक और अधिकार की, तो हक और अधिकार लेने का तो हम सभी को अधिकार है, संविधान ने दिया है अधिकार, वो तो कोई छीन नहीं सकता। कोई छीन सकता है क्या लोकतंत्र में संविधान के अधिकार? आप बताइए, कोई छीनने की ताकत रखता है क्या? जो छुआछूत का एक मुद्दा मेरे सामने आया था, वो भी मैंने पूरी कोशिश की उसे दूर करने की। मेरे पिता तुल्य वामन मेश्राम जी का जूठा पानी मेरे मन से पिया हुआ आप सबने वीडियो देखा होगा, पूरे भारतवर्ष ने देखा होगा। तो अब ऐसी बातों के लिए हमें जगह या स्थान नहीं देना है पूरे भारतवर्ष में। इन चीजों से हमें बाहर आना है और देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है, करना ही है। तो क्यों ना हम आप जो अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक के जो हमारे भारतवर्ष के लोग हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करें, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, रोटी कपड़ा और मकान, वो उन्हें मिलना चाहिए, व्यापार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना हम सबका दायित्व होना। जैसे मैं हूं, मैं मेरा व्यापार करता हूं, मैं मेरे देश के युवाओं को रोजगार भी देता हूं, ये मेरा दायित्व बनता है। अब मैं ये नहीं देखता वो किस जाति से है, मैं ये नहीं देखता वो किस धर्म से है, इस देश का युवा है तो वो रोजगार मेरे वहां अवश्य लेगा, और वैसे हजारों लोगों को मैंने रोजगार दे रखा है। ये हम सबका दायित्व है कि हम इन जातियों से, इस धर्म की परिभाषा से ऊपर उठकर देश हित की बात करें। बाकी मैं आपसे वादा करता हूं, बोल 85, तो अब तो साहब 85 से आप बढ़ा दीजिए, अब तो इसे बढ़ाइए, मेरा निवेदन है साहब से कि भाई अब इसे बढ़ाइए आप, क्योंकि अब बोल 85 नहीं है, अब तो मेरे ख्याल से 97 हो गए, अब तो 97 हो गए। तो अब तो इसका कुछ और हमें एक मुहावरा तैयार करना होगा, ताकि ये क्षत्रिय समाज जो, देखो साहब हकीम खान सूरी साहब थे, बड़ा प्रताप जी के साथ थे, सेनापति थे कि नहीं, कैसे भूल जाए हम? हमारे पूर्वजों ने तो सदैव आपको साथ लेकर आगे बढ़ने का कार्य किया है। आप देखिए साहब, बड़ा प्रताप जी के साथ यदि किसी ने जंग लड़ी तो वो हमारे आदिवासी समाज के लोग थे। तो साहब मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम अलग हैं कहां? हम तो एक ही थे, एक ही है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरे भारतवर्ष में हम साथ मिलकर इस देश हित की कार्य पे आगे बढ़ेंगे, मेरा आप विश्वास रखना। राज शेखावत जो है वो सेवक है साहब, जनता का सेवक है। फौजी आपके सामने खड़ा है, और फौजी के लिए सब एक समान होते, तो क्षत्रिय हूं, सबका हूं, फिर फौजी भी हूं। तो अब मेरे लिए तो ये दायित्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे फौज में हम सब साथ ही बैठते थे, वहां पे भी तो अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के लोग थे ही, कहीं कोई भी तरह का कोई ऊंच नीच या ऐसा कुछ था ही नहीं। सब साथ में बैठ के खाते थे, साथ में घूमते थे, और लड़ते भी थे देश के लिए, हम सब साथ मिलकर साथ बॉर्डर पे। तो मैं कैसे मान लूं
मैं कैसे मान लूं कि इस भारतवर्ष में अभी भी हम हमारे भाइयों से दूर है, मैं नहीं मान सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन इतना ही करता हूं, यदि ऐसी कोई घटना आपके वहां घटित होती है जहां आपको आहत होता है, आपके साथ अन्याय अत्याचार होता है, और यदि मेरा कोई क्षत्रिय वहां है तो साहब आप मेरे से अवश्य संपर्क करना, मैं उसको सीधा फोन करूंगा और मैं अपने इंटरफेरेंस के माध्यम से उस व्यवस्था को सुधारने में पूरी की पूरी अपना योगदान अवश्य दूंगा। ये मेरा वादा। क्योंकि कंडीशन अपने भारतवर्ष में, आप समझिए, कंडीशन अपने भारतवर्ष में है, और वामन परशुराम जी की जो सेना है वो भी पूरे भारतवर्ष में स्थापित है। और मैं तो कहता हूं कि यदि इस भारतवर्ष में यदि कोई सबसे बड़ा संगठन है अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए, तो वो क्या है साहब? वामसेव है, और उसकी ये पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी, और आज उसका दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है। और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आप लोगों ने मुझे स्वीकारा और मुझे आपके यहाँ आमंत्रित किया। मैं ऋण आपका कभी नहीं चुका। सीधा साधा आदमी हूँ साहब, फौजी आदमी हूँ, दिल से सोचता हूँ, दिल से बात करता हूँ। हमारे पूर्वजों ने सदैव, आप सब जानते हैं जिनका नाम मैंने अभी लिया, उन पूर्वजों ने सदैव सभी को साथ में लेकर न्याय अधिकार की बात करके हमेशा अपना दायित्व का निर्वहन किया है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि आज राष्ट्र के लोग यहाँ आए हैं, आज यहाँ पे राष्ट्र के लोग आए हैं, राष्ट्रीय टीम आई हुई है, और जो ये बहुजन मुक्ति पार्टी है भारतवर्ष में काफी गांवों तक पहुंच चुकी है। मैं तो यही चाहूंगा कि आने वाले समय में, जैसे आरएसएस ने भाजपा बनाई हुई है, आज हरियाणा में भी जीत, भाजपा की जीत हुई है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान आरएसएस का है। ये मीडिया भी कह रहा है, प्रिंट मीडिया भी कह रहा है। तो साहब वो दिन दूर नहीं है जब बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में होगी, और उसकी मुख्य भूमिका वामन परशुराम जी की जो संगठन है सुनिश्चित करेगी। दोस्तों, ये देश सत्ता से चलता है, मैं गलत तो नहीं कह रहा, ये देश सत्ता से चलता है। तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि भाई जो अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यकों के जो लोग हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, और बहुजन मुक्ति पार्टी जो स्थापित हुई है वो आपके लिए उज्जवल भविष्य का सबसे बड़ा पथ साबित होने जा रही है। आप अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यकों को एक कर रहे हो, आप हमारे साथ हो। यदि हम साथ हो गए, किसी के बाप की ताकत है कि हमें कोई नुकसान पहुंचा सके। गलत तो नहीं कह रहा। जब हम साथ मिलकर चलेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी या नहीं चूमेगी? बताइए, चूमेगी? कितने सहमत, हाथ रखकर बताइए मेरे, कितने सहमत है इस बात से? तो साहब मैं वही तो कहने चाह, जब हम सभी सहमत हैं तो आपस में लड़ क्यों है? बाप से द्वारा स्थापित एक बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में स्थापित न हो तो साहब इससे बड़ी विफलता हमारे लिए कोई नहीं होगी। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, यहाँ से समस्त पदाधिकारियों से, बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारियों से, वामसेव से जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे, कि अब जो भी चुनाव आएंगे इस भारतवर्ष में, उसमें चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, चाहे तहसील पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, हमें आप लोगों की उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। सहमत हैं? मेहनत करेंगे? देखो साहब, कैडर के बिना कुछ होता नहीं, कैडर के बिना कुछ नहीं होता है। आरएसएस ने यही किया, घर घर में घुस गई और वोट तैयार किए, और वो वोट से भाजपा को जीत दिला रहे। वैसे ही मैं जो चाहता हूं कि हमारे वामसेव का जो संगठन है वो संगठन घर घर तक पहुंचे और घर घर जाके वोट तैयार करे, और भविष्य में जब भी बहुजन मुक्ति पार्टी का कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसे भरपूर मात्रा में मतदान कर उसे विजयी बनाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जहां जहां हमारा क्षत्रिय वोटर है और अपना समाज, आपके समाज से अनुसूचित जाति जनजाति से अल्पसंख्यक से खड़ा होगा, वह मतदान क्षत्रियों का मैं करवाने का आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। मेरी मैं प्रचार प्रसार दूंगा आपके लिए,
मैं मैदान में आऊंगा और मैं आपके लिए जहां जहां आपके उम्मीदवार खड़े उनको मतदान करवाने की मैं अपील करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कौम, मैं तो चाहता हूं, मैं तो यही चाहता हूं कि एक बार फिर वही जो समय था जब हम सब साथ मिलकर इस देश के लिए लड़ा करते थे वो समय स्थापित हो जाए। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, नंबर 9276155439 मेरा व्यक्तिगत नंबर है। इस नंबर को आप सेव कर लें और पूरे भारतवर्ष में जहां भी आपको हमारी आवश्यकता पड़ती है आप हमें अवश्य याद करें। 9276155439 ये मेरा व्यक्तिगत नंबर आपसे सेव कर लें और जहां भी आपको हमारी आवश्यकता पड़ती है आप हमें याद करें। और मैं इतना ही कहूंगा कि आओ हम सब साथ मिलकर इस उज्जवल भारतवर्ष के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी, ओम नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।